नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक और आप सभी जुड़ चुके हैं लर्निंग विद अभी के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात यानी कि रेशियो। तो आइए हम देखते हैं अनुपात किसे कहते हैं। हम पहले अनुपात पे बेसिक से शुरू करेंगे और इसके यानी कि जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको क्वेश्चन सारे बताता चला जाऊँगा। तो पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा जिससे आपको अनुपात अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम आइए देखते हैं अनुपात किसे कहते हैं। कह रहा है कि जब दो सजातीय राशियों की तुलना भाग द्वारा की जाती है। सजातीय राशि का मतलब यानी कि जैसे कि अगर ए और जो सजातीय राशियां होंगी जो समान होंगी, जैसे संख्याओं का जब हम करेंगे या अल्फाबेट वाले अक्षरों का करेंगे तो जब उनका क्या किया जाता है, भाग किया जाता है, तो जो भागफल प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। कह रहा है कि जब दो सजातीय राशियों की तुलना भाग द्वारा प्राप्त की जाती है तो प्राप्त भागफल को अनुपात कहा जाता है। जैसे कि ए बटे बी, हमने कहा दो सजातीय राशियां हैं, इन दोनों को भाग दिया गया, तो भाग देने पर जो भी भागफल प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, अनुपात। तो अनुपात को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। जैसे कि लिखा 4/2, तो 4/2 यानी हमने कहा दो सजातीय राशियों को जब हम भाग द्वारा यानी कि इन दोनों को भाग देंगे तो जो भागफल प्राप्त होता है, तो भागफल क्या प्राप्त हो रहा है, 2 और 2 दूना 4 यानी कि 2/1। इसको क्या कह सकते हैं, 2:1। तो जो भागफल प्राप्त हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात। तो आइए हम क्वेश्चन से यानी कि एक एक क्वेश्चन से उठाते हैं, आपको एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे जिससे आपको ये अनुपात अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आइए हमने कहा कि बेसिक से ले चलेंगे, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी, ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है, आपका मान दिया गया है। जैसे ए का मान दिया गया आपको, ए का मान 3 है और बी का मान 4 है। ऐसे ही यहाँ पर बी का मान 8 है और सी का मान 9 है। आपसे पूछ रहा है ए रेशियो सी यानी कि ए अनुपात सी का मान पूछ रहा है। तो जैसे ये लिखा है ए अनुपात बी, तो आपने लिख दिया ए अनुपात बी। ए अनुपात बी का मान कितना था, जैसे उसी के नीचे रखना। ए का मान 3 था तो हमने 3 रख दिया, बी का मान 4 है तो हमने 4 रख दिया। अब फिर कह रहा है बी रेशियो सी यानी कि बी अनुपात सी, तो बी के नीचे बी रखें यानी कि बी रेशियो सी कह रहा है तो हमने बी के नीचे क्या रखना है, 8, तो हमने बी के नीचे 8 रख दिया। और सी का मान यहाँ पे क्या है, 9, तो सी के नीचे 9 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां खाली स्थान है, जैसे इसके आगे जो खाली स्थान है हमने यहाँ पे 4 बढ़ा दिया, और इसके आगे जो खाली स्थान है जो भी संख्या होगी उसके आगे जो खाली संख्या होगी वही संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इनका गुणा करा देंगे। तो 3 और 8 का जब गुणा कराएंगे यहाँ हो जाएगा 3 8 24, और इसका गुणा कराएंगे 8 4 32, और इसका गुणा कराएंगे 4 9 36। आपसे रेशियो किसका पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है ए और सी का। चाहते तो हम ये इन दोनों का निकाल लेते, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम तीनों को बता देते, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का मान निकालना होगा तब। तो इसको हम सरलतम रूप में कर लेंगे। अगर वो तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से कट रही होंगी तो हम इसको काट देंगे। तो काटते हैं, ये कट जाएगा 2 1 के 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 16 दूना 32, ये 18 दूना 36, अभी और कटेगा 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18। अब इससे सरल नहीं होगा, ये 6 आ गया, ये 8 आ गया और ये 9 आ गया। लेकिन आपसे पूछा था ए अनुपात सी का मान, तो ए का मान आपका कितना आया, 6 आया है, और सी का मान कितना आया, 9 आया है। तो ए रेशियो यानी कि 6 रेशियो सी, ए रेशियो सी का मान कितना आया, 6:9। एक बार हम फिर से देख लेंगे। जैसे आप पूछ रहा है, कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9, तो ए अनुपात सी का मान निकालना है। तो हमने क्या कर लिया, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, ए के नीचे जैसे ही मान रखा, ए का मान यहाँ पे 3 रखा था तो हमने 3 रख दिया, बी का मान 4 रखा था तो हमने 4 रख दिया। अब फिर यहाँ बी अनुपात सी का मान 8:9, तो बी के नीचे 8 रखा है हमने और सी के नीचे 9 रखा है। उसके बाद जैसे जहां जहां जो खाली स्थान हो, जैसे बी के 4 के सामने जो खाली स्थान रहेगा यहाँ पे 4 रख दिया, और यहाँ जो खाली था यहाँ पे 8 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सबका गुणा करा देंगे, 3 8 24, 4 8 32 और 4 9 36। फिर हम एक ऐसी संख्या लेंगे, उस संख्या से क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को काट देंगे। अगर वो तीनों संख्या एक ही संख्या से कटेंगी तभी हम काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो संख्याएं अगर कट रही होंगी तो काटेंगे, तो हमारी संख्या कट रही थी तो आ गया 6 रेशियो 8 रेशियो 9। लेकिन आपसे पूछा था ए रेशियो सी का मान, यानी कि ए का मान पूछा था तो ए का मान 6 आ गया,
और सी का मान पूछा था तो सी का मान 9 आ गया, यानी कि ए अनुपात सी का मान कितना आ गया 6:9। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा भी सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे ए रेशियो बी यानी कि ए अनुपात बी का मान 3:2 है तथा बी अनुपात सी का मान 3:4 है। तो कह रहा है ए अनुपात सी का मान क्या होगा, ए और सी का अनुपात पूछ रहा है। तो हमने क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन किए थे इसमें कुछ नहीं करना, जो भी आपको पूछेगा वैसे ही। कह रहा है कि ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, यही तीनों ही दिया, ए बी सी ही दिया तो हम ए बी सी लिख दिए। अब यहाँ पे आपसे क्या कर रहा है, ए अनुपात बी का मान पहले कितना दिया 3:2, यानी कि ए का मान कितना है 3। तो जैसे मान लिखा रखे, ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, तो ए के नीचे हमने क्या रख दिया 3 रख दिया, बी के नीचे क्या रखना है 2 रखना है, तो हमने 2 रख दिया। अब फिर यहाँ कह रहा है बी अनुपात सी का मान 3:4, यानी कि यहाँ पर बी का मान 3 है और सी का मान 4 है, तो हमने क्या करना है बी के नीचे 3 रखना है और सी के नीचे क्या रखना है 4 रखना है। फिर हमने क्या करना है, जहां जहां खाली स्थान है जो भी जिस संख्या के आगे होगा वही संख्या उसके आगे रख देंगे। तो जैसे 2 के आगे खाली स्थान था तो जो भी संख्या रहेगी उसी के आगे 2 था तो 2 लिख दिए। अब इधर 3 के आगे खाली स्थान है तो 3 है तो हमने यहाँ 3 रख दिया। अब इसके बाद हमने क्या बताया कि संख्याओं का सामने सामने गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 3 त्रिक का 9, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, यानी कि रेशियो कितना आ गया 9:6:8। अब हम देखेंगे क्या ये संख्या, ये तीनों संख्या किसी संख्या से कट रही है। अगर किसी समान संख्या से कटेंगी तो हम इसको काट देंगे, अगर नहीं कट रही होंगी तो इनको नहीं काटेंगे। देख रहे हैं ये तीनों संख्याएं अलग अलग है, किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी। तो आपसे क्या पूछा था, ए रेशियो सी का मान, यानी कि ए और सी का मान पूछा था। यहाँ पर ए रेशियो सी पूछ रहा है आपसे, ए का मान कितना आया है 9 आया है, ए का मान 9 और सी का मान कितना आया 8 आया, यानी कि ए रेशियो सी का मान कितना आ जाएगा 9:8। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ ए अनुपात बी का मान 3:2 दिया था और बी अनुपात सी का मान 3:4 दिया था। जितना भी ए बी सी 3 दिया है तो हम सबसे पहले ए बी सी लिख देंगे। अगर यहाँ पे ए बी बी सी सी डी दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी तक ले जाएंगे, मतलब जितनी भी संख्या जितना भी लिखा रहेगा हम उसको वहां तक लिखेंगे। तो यहाँ ए बी सी का ही मान दिया था, हमने ए बी सी तीनों लिख लिया। अब यहाँ पे ए अनुपात बी का मान 3:2 दिया था, यानी कि ए का मान 3 था, बी का मान 2 था, तो हमने ए के नीचे 3 रखा, बी के नीचे 2 रखा। फिर यहाँ पे बी अनुपात सी का मान 3:4 था, यानी कि बी का मान 3 था, तो बी के नीचे हमने 3 रख दिया और सी के नीचे 4 था तो हमने 4 रख दिया। अब कुछ नहीं करना, जहां जहां खाली स्थान था, यहाँ 2 के सामने खाली स्थान था 2, यहाँ 3 के सामने खाली स्थान था 3। उसके बाद क्या करना, सामने सामने गुणा करा देना, 3 त्रिक का 9, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। आपसे ए रेशियो सी पूछ रहा था तो ए का मान 9 आ गया और सी का मान 8 आ गया। अगर आपसे पूछता है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, तो तीनों ए का मान आपका 9 आ रहा था, बी का मान 6 आ रहा था, सी का मान 8 आ रहा था। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ जाएगा 9:6:8। उम्मीद है आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि W1 रेशियो W2, यानी कि W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर दिया है 1:2। आपसे पूछ रहा है W3 रेशियो W2, यानी कि W3 और अनुपात W2 का मान आपसे पूछ रहा है। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे W1 W2 W3 दिया है तो आपको तीनों पहले लिख देना है। हमने क्या कहा था, जैसे कि ए बी सी तीनों दिया है, ए बी सी तक लिखेंगे, ए बी सी डी तक दिया है तो पहले ए बी सी डी तक रखेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 ही दिया है, W1 W2 और W3, तो हम बारी बारी से लिख लेते हैं। W1 लिख लिया हमने, W2 लिख लिया हमने और W3 लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पे W1 और W2 का मान दिया है 2:3, यानी कि W1 का मान क्या है 2 है और W2 का मान क्या है 3 है। तो W1 के नीचे हम क्या रखेंगे 2 रखे। ठीक, उसके बाद W2 के नीचे हमने क्या रखना है 3 रखना है, तो हमने 3 रख दिया। फिर कहना है W1 और रेशियो W3, तो W1 के नीचे हमने क्या रखना है 1 और W3 के नीचे रखना है 2, तो W1 के नीचे हमने क्या रखना है 1 और W3 के नीचे रखना है 2। अब यहाँ पे आपके सामने एक दिक्कत आएगी, W1 हो गया और W3 हो गया सर, W3 का मान था 2।
अब यहाँ पे हमने कहा कि आपके लिए एक दिक्कत, यहाँ पे मान लीजिए आपने तो मान बढ़ा दिया 3, लेकिन यहाँ पे इस हमने कहा क्या कहा था, जो खाली स्थान होगा तो हम यहाँ पे 1 रखें कि 2 रखें, ये नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, W3 को उठाकर इधर रख दिया। हमने क्या किया, W3 को उठाकर यहाँ रख दिया। अब फिर से देख लेते हैं, तो यहाँ क्या था, W1 रेशियो W2, यानी कि W1 का मान क्या था, 2 था, W2 का मान 3 था, हमने 3 रख दिया। फिर कह रहा W1 का मान कितना है, 1 है, तो हमने 1 रख दिया। और W3 का मान कितना है, 2 है, तो W3 का मान हमने 2 रख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो जिसके सामने जो खाली स्थान होगा, 2 के सामने खाली स्थान 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। अब 1 के सामने खाली स्थान क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब क्या करना है, सीधा सीधा गुणा करा देना, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 3 एक के 3। तो आपसे पूछ रहा है कि W3 रेशियो W2, यानी कि W3 अनुपात W2 का मान। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, W3 का मान कितना है, आपसे यही तो पूछ रहा है, W3 रेशियो W2। तो जो भी W3 का मान आया, W3 का मान कितना था, 4, हमने 4 रख दिया। और W2 का मान कितना है, 3 आया, तो 4 रेशियो 3। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे W1 W2 का मान 2:3, W1 W3 का मान 1:2। जैसे जैसे जो मान रखा रहेगा वैसे ही हम सब मान को रखेंगे। W1 का मान रखा था 2, W2 का मान था 3, हमने 3 रख दिया। फिर इसके बाद W1 का मान 1 था, तो W1 के नीचे हमने 1 रख दिया। फिर कह रहे W3 का मान 2 है, तो हमने W3 के नीचे 2 रख दिए। जहां जहां खाली स्थान है उसी के सामने संख्या बढ़ा दिया, उसके बाद सीधा सीधा गुणा करा देंगे। W3 और W2 का रेशियो पूछा था, तो W3 का मान 4 आया, W2 का मान 3 आया, इसलिए W3 रेशियो W2 का मान 4:3। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आप चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे अगला चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि A रेशियो B बराबर 3 रेशियो 4 तथा B रेशियो C बराबर 4 रेशियो 7, तो A प्लस B प्लस C का मान, A प्लस B प्लस C बटे C का मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे A बटे B का मान कितना दिया है, तो A अनुपात B को हम क्या लिख सकते हैं, A बटे B बराबर क्या लिखा है, 3/4 को हम 3/3/4 लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि A बटे B, यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, इसका मान K मान सकते हैं, K इसलिए माना कि ये क्या है, यहाँ पे नियतांक है, यानी कि K का मान कुछ भी हो सकता है। तो K का मान कुछ भी हो सकता है, चाहे K का मान 1 रख दीजिए, K का मान 2 रख दीजिए, जिससे इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक A बराबर हो गया 3K और B बराबर हो गया 4K। ऐसे ही यहाँ पर B का मान कितना दिया है, तो B बटे C, यानी कि B बटे C का मान कितना दिया है, 4K और बटे 7K। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि A B C बटे C का मान, तो आपने क्या करना है, सबको लिख देना है। यानी कि A का मान कितना है आपका, A का मान है आपका 3K, उसके बाद B का मान कितना है 4K प्लस 4K, फिर उसके बाद यहाँ पे C का मान कितना है आपका 7K और बटे में C का मान कितना है 7K, तो हमने 7K लिख दिया। अब क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 4 7 और 7 7 14, यानी कि 14K बटे में 7K। आपका K से K कैंसिल हो गया, 7 1 के 7 और 7 दूना 14, यानी कि आपका A प्लस B प्लस C, यानी कि A प्लस B प्लस C बटे C का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि A रेशियो, यानी कि A अनुपात B का मान 3:4 दिया था, तथा B और C का मान 4:7 था। तो कह रहा है A प्लस B प्लस C बटे C का मान ज्ञात करना है। तो चाहे आप ऐसे लगा लीजिए, चाहे आप A रेशियो B रेशियो C करके A B C तीनों का मान निकाल के तब भी निकाल सकते हैं। जैसे A रेशियो B रेशियो C है, अभी A का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, B का मान कितना है 4 है, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है, B का मान कितना है 4 है और C का मान 7 है। तो कुछ नहीं करना है, जब भी आपको ऐसे मिलेगा, यानी कि जब बीच वाली संख्या समान होती है, जब भी बीच वाली संख्या समान होती है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 3:4:7, यानी कि जब भी आपको बीच वाली संख्या समान मिलेगी, कोई भी संख्या दी हो। जैसे हम इसको दूसरे तरीके से लगाते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, इसको हम दूसरी तरीके से लगाते हैं। एक तो आप K मान के लगा सकते हैं, दूसरी विधि, दूसरा कुछ नहीं करना आपको। जैसे मान दिया A रेशियो B रेशियो C आपने लिख लिया,
ए का मान आपको 3 दिया था, हमने 3 लिख दिया। बी का मान 4 है तो हमने 4 लिख दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बी रेशियो सी का मान कितना था, 4:7, यानी कि बी का मान 4 है तो हमने बी के नीचे 4 लिख दिया, और सी का मान 7 है तो सी के नीचे हमने 7 रख दिया। ठीक, हमने कहा कि इसको हल करने के लिए जब भी बीच में कोई भी संख्या मिले, जब भी बीच में कोई संख्या समान होगी तो हम इसको सीधे उतारेंगे, 3 का 3 लिख देंगे, 3:4:7, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। कोई भी संख्या होगी, जैसे यहाँ पे 17 हो गया, यहाँ 18 आ गया, यहाँ 18 हो गया, यहाँ 19 हो गया, तो इसका रेशियो हो जाएगा 17:18:19 की, यानी कि जब भी बीच वाली संख्या समान रहेगी तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब आपका मान निकल गया, यानी कि ए का मान 3 आ गया, बी का मान 4 आ गया, सी का मान 7 आ गया। अब सीधे आप इसी में रख दीजिए, यानी कि ए का मान कितना था, 3 था, हमने 3 रख दिया। बी का मान 4 है तो हमने 4 रख दिया। सी का मान 7 है तो हमने 7 रख दिया, बटे में सी का मान 7 था, काट देंगे, कितना आ जाएगा, 4 3 7 7 14 बटे में 7, 7 1 के 7 7 दूना 14, यानी कि तब भी वही मान आएगा, चाहे आप के मान कर लगाइए, चाहे आप ऐसे ही लगाइए, लेकिन के मान कर लगाने से सवाल गलत नहीं होता। तो चाहे आप ऐसे लगा सकते हैं, चाहे आप ऐसे लगाएं, जो दोनों में से जो विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से लगाइए, बस आपको सवाल समझ में आना चाहिए। कुछ नहीं करना था, हमने ABC का मान निकाला और ABC का मान निकालकर इसमें रख दिया, वैल्यू आपकी आ गई 2। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए का 60%, यानी कि ए का 60% कर रहा है, बराबर है बी का 3/4, यानी कि ए का 60% बराबर है किसके, बी के 3/4 के। तो कह रहा है कि ए रेशियो बी, यानी कि ए अनुपात बी का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, आपको सीधे जैसे सवाल दिया एकदम सिंपली वैसे करना है। ए का 60% का मतलब कह रहा है कि ए का 60% मतलब ए गुणे 60/100 बराबर है किसके, बी का 3/4, यानी कि का मतलब हो जाता है गुणा 3/4 के। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि आप आ गया कितना, a × 3/5 बराबर b × 3/4 के। आपको क्या करना है, 3 से 3 ये कट गया, ठीक, आ गया आपका a/5 बराबर b/4। आपसे पूछ रहा है ए रेशियो बी, यानी कि ए अनुपात बी का मान पूछ रहा है। तो आपको जब भी ऐसे दिया रहेगा, यानी कि ए के बटे में जो लिखा रहेगा और बी के बटे में जो लिखा रहेगा, इसी का उल्टा, यानी कि ए रेशियो बी बराबर हो जाएगा 5/4 के। कैसे होता है देख लीजिए, बी को हम इधर ले आएंगे, यानी कि हो जाएगा a/b बराबर हो जाएगा 5 उधर जाएगा, यानी कि 5/4, यानी कि a/b को क्या लिख सकते हैं, a अनुपात b लिख सकते हैं, और 5/4 को क्या लिख सकते हैं, 5/4, यानी कि ए रेशियो बी का मान कितना आ गया, 5/4। तो चाहे आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, ए रेशियो बी बराबर 5/4, चाहे आप उसको, हमने इसको सॉल्व करके बताया कि यानी कि बी को हम इधर ले आएंगे और 5 को इधर ले जाएंगे, तो a/b बराबर 5/4, a/b को हम ए रेशियो बी लिख सकते हैं और 5/4 को 5/4 लिख सकते हैं, यानी कि ए रेशियो बी बराबर 5/4 के। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a रेशियो c, यानी कि अनुपात c का मान पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे ही दिया है वैसे ही सॉल्व करना। पहले क्या दिया है आपको, a बराबर है b का 5/4, आप लिखेंगे यहाँ पे a बराबर b का 5/4, यानी का मतलब हो जाता है गुणा 4/5 के। तो हम क्या करेंगे, b को इधर पक्षांतर करेंगे, ये गुणे में इधर आएगा, क्या होगा, b यानी कि भाग में होगा, तो ये हो जाएगा a/b बराबर 4/5 के। अब यहाँ पे a का मान कितना आ गया, 4 आ गया, b का मान कितना आ गया, 5 आ गया, a का मान 4 और b का मान 5 आ गया। ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे ये लिखा है कितना, ये लिखा है b बराबर c का 5/2, यानी कि c का 5/2, तो हम क्या करेंगे, c को इधर ले आएंगे, तो ये गुणे में इधर आएगा भाग, यानी कि b/c बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 के। अब यहाँ पे b का मान 5 हो गया, c का मान 2 हो गया, यहाँ पर a का मान 4 हो गया, b का मान 5 हो गया। आपसे a रेशियो c का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे a b c दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a b c लिख लेंगे, a रेशियो b रेशियो c लिख लिया। अब यहाँ पे आपको a का मान कितना दिया है, 4 दिया है, b का मान कितना दिया है, 5 दिया, आपने लिख लिया। फिर यहाँ पे b का मान कितना दिया है, 5 दिया है, और c का मान कितना दिया है, 2 दिया है। हमने आपसे क्या बताया था,
हमने कहा कि जब भी बीच में सेम संख्या मिलेगी आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, ना तो गुणा करना ना कुछ नहीं करना, आपको सीधे से लिख देना 4:5:2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 4:5:2। अभी हमने बताया यानी कि जब भी बीच वाली कोई भी संख्या हो, बीच वाली अगर संख्या बराबर होगी तो हम पहली संख्या लिखेंगे, बीच वाली संख्या जो होगी उसको लिखेंगे, फिर आखिरी वाली जो संख्या होगी उसको लिख देंगे। यानी कि अनुपात कितना आ गया 4:5:2। आपसे पूछ क्या रहा था A/C का मान, तो यहाँ पर A/C बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना है 4 है तो हमने 4 लिख दिया, C का मान कितना है 2 है तो हमने 2 लिख दिया। अगर ये कट रहा होगा तो हम काट देंगे, इसको आप काट भी सकते हैं इन दोनों, लेकिन ये पूरी संख्या कटनी चाहिए। अगर इसको पूरी संख्या काटना है तो पूरी संख्या आप काट सकते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ A/C का मान पूछा था। अगर आपको काटना है, ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, अगर इसको काटना है तो आप काट सकते हैं। 2 1 के 2 और 2 दूना 4। आप 2:1 भी लिख सकते हैं, यानी कि A/C का मान 2:1 भी लिख सकते हैं। जैसा कि मतलब ऑप्शन में जो भी लिखा होगा, अगर 2:1 लिखा होगा तो आप 2:1 लिखिए, 4:2 लिखा होगा तो 4:2 लिखिए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपसे कह रहा है कि 2A = 3B लिखा है तथा 4B = 5C लिखा है। कह रहा है कि ABC यानी कि तीनों का रेशियो यानी कि A/B/C का मान क्या होगा। आपने कुछ नहीं करना है, सीधा जैसे लिखा है वैसे ही सॉल्व करना। पहले ये लिखा है तो आप इसको उठाएंगे, 2A = 3B लिखा है तो आपने लिख लिया 2A = 3B के। आपको क्या करना है, A B को एक तरफ लाना, यानी कि जो सजाती राशि होंगे उनको एक तरफ, बाकी जो विजाती राशि होंगे उनको मतलब सजाती राशियों को एक तरफ रखना है। तो A/B यानी कि B को हम इधर ला रहे हैं, गुणे में है तो इधर आएगा क्या होगा, भाग में होगा, A/B। अब इधर 3 था, हमने 3 लिखा है, इस 2 को हम उधर ले जा रहे हैं तो ये गुणे में इधर जाएगा, क्या होगा, भाग में होगा। तो यहाँ पे A का मान क्या हो गया 3 हो गया, B का मान 2 हो गया। आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट में समझना है, A का मान ये 3 हो जाएगा, यानी कि जो विपरीत वाली संख्या होगी इसके अपोजिट वाली जो संख्या होगी वही उसका मान हो जाएगा। A का मान 3 और B का मान 2। ये तो शॉर्ट में हो गया, आपके समझने के लिए, मतलब कितनी आसानी से चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाती है। ये शॉर्ट में हो गया, लेकिन आपको डिटेल में समझने के लिए हमने बताया कि A और B को एक तरफ करेंगे तो B को हमने एक तरफ किया, 2 को इधर किया, यानी कि तब भी वही मान आ रहा है। A का मान 3 आ गया, B का मान 2 आ गया। अब हम ऐसे ही इसको करेंगे, तो ये चीज अगर आपको समझ में आएगी तो आप तुरंत बता सकते हैं 4B अगर लिखा 4B = 5C, तो हमने कहा जो भी मान होगा उसके अपोजिट वाला होगा, यानी कि B का मान 5 होगा और C का मान 4 होगा। देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं B C को इधर ले आ रहे हैं, B/C बराबर हो जाएगा 5, यहाँ लिखा ही था, हमने 4 को उधर किया, यानी कि गुणन था, इधर भाग आया, तो तब भी B का मान 5 आ रहा है और C का मान 4 आ रहा है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो जब संख्याएं बराबर में लिखी रहेंगी तो जो अपोजिट में संख्या होगी वही उसका मान हो जाएगा। अब सबका मान निकल आया, आपसे A/B/C का मान पूछ रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना है, A B और C लिख दिया। अब यहाँ पे मान लिख रखना है आपको। A का मान कितना है, यहाँ पे A का मान 3 है, 3 रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे B का मान कितना है 2 है, हमने 2 रख दिया। यहाँ पे B का मान कितना है 5 है तो हमने 5 रख दिया। C का मान कितना है 4 है तो हमने 4 रख दिया। कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको क्या करना है, जैसे जिसके आगे जो खाली स्थान होगा उसी को बढ़ा के रख देना है। 2 के आगे खाली स्थान है, हमने 2 बढ़ा दिया। 5 इधर 5 के आगे खाली स्थान है, हमने 5 बढ़ा दिया। अब क्या करना है, आपको सिंपल सीधा सा गुणा करना है, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 2 × 4 = 8 हो जाएगा। अगर ये संख्याएं कट रही हैं, किसी एक संख्या से अगर तीनों संख्याएं कट रही हैं तो हम इसको काट देंगे, अगर नहीं कटेंगे तो हम ऐसे ही लिख देंगे। आपसे A/B/C का मान पूछ रहा था, तो आपने A/B/C का मान पूछ रहा था, तो ये कोई मतलब किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी तीनों संख्याएं। A का मान 15 आ रहा था, हमने 15 लिख दिया। B का मान कितना आ रहा था 10 आ रहा था, हमने 10 लिख दिया। और C का मान 8 आ रहा था, हमने 8 रख दिया। यानी कि A/B/C का मान कितना आ गया 15:10:8। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको सवाल दिया, अगला सवाल कर रहा है 1/x = 1/y = 1/z = 2:3:4। यानी कि आपको लिखा है 1/x का मान 2 है, 1/y का मान 3 है
और 1/z का मान 4 है। आपसे x अनुपात y अनुपात z का मान पूछ रहा है। यहाँ पे ये संख्याएं बटे में लिखी हैं, तो हमको इस तरीके से लाने के लिए नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए इसको क्या करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में रखना होगा। अब आपको दिया था 1/x, यानी कि 1/x को हम क्या अगर x लिखेंगे तो 1/x का मान 2 था, जैसे यहाँ पे लिखा है 1/x बराबर 2 था, तो हम इसको x लिखने के लिए क्या करेंगे, ये x ऊपर जैसे ही जाएगा इधर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हम इन संख्याओं को नॉर्मल संख्या में लिख रहे हैं, तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो जाएगा 1/2। वैसे 1/1 अनुपात y का मान कितना हो जाएगा, अगर इसको रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। हमने जैसे ही बताया 1/x को 2 रखा, हम x को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे ये संख्या नीचे आएगी, यानी कि x बराबर 1/2 हो गया। वैसे ही y को जब सॉल्व करेंगे तो y बराबर है कितना, 1/y बराबर यहाँ पे 3 दिया है। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बटे में हो जाएगी, यानी कि y बराबर हो जाएगा 1/3 के। फिर वैसे ही z का 1/z बराबर दिया था, 1/z बराबर 4 दिया था, तो हम z का रखेंगे तो z बराबर हो जाएगा 1/4। हमने वैसे ही लिख दिया, x का मान 1/2 आ गया, y का मान 1/3 आ गया, z का मान 1/4 आ गया। अब देखेंगे जो रेशियो दिया हमारा, जो रेशियो दिया है, अगर ये अनुपात यानी कि बटे में है तो हम इसको बटे से हटाने के लिए क्या कर लेंगे, जो भी संख्या है इन संख्याओं का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो भाई 2 3 4 का एलसीएम ले लीजिए। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो भी मैथ का अगला चैप्टर मतलब अगला जब भी मैथ का सेशन आएगा, जब भी मैथ का टर्न आएगा तो मैं आपको एलसीएम पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे। तो 2 3 4 का आप एलसीएम लेंगे, यानी 2 3 6, ये आपका हो जाएगा 2 12, 2 3 6 दूना 12, यानी कि आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आप 12 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया 1/3 गुणे 12, और यहाँ पे 1/4 गुणे 12, आपका एलसीएम 12 है। तो ये हो गया 2 6 12, 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12, यानी कि आपका रेशियो कितना आ गया 6:4:3। अगर ये तीनों संख्याएं किसी संख्या से कट रही हैं तो देखिए क्या तीनों संख्याएं कोई किसी एक संख्या से कट रही हैं, नहीं कट रही भाई, कोई संख्या नहीं काट सकती इन तीनों को। तो आपका x रेशियो यानी कि x अनुपात y अनुपात z का मान कितना आ गया 6:4:3। x अनुपात y अनुपात z का मान कितना आ गया 6:4:3। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे दिया था 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z का मान 2:3:4, तो कह रहा है x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, ये जो बटे वाला फॉर्म था इसको नॉर्मल फॉर्म लाने के लिए हमने क्या किया, एक बार इसको संख्याओं को पलट दिया, तो x को जब पलटे तो ये 1/2, यानी कि x का मान कितना आ गया 1/2, y का मान कितना आ गया 1/3 और z का मान कितना है 1/4। तो x अनुपात y अनुपात z, यानी कि इसी को लाना था, हमने यहाँ लिख दिया x अनुपात y अनुपात z। अब ये सारी संख्याएं पलट गई, x का मान 1/2 आया था, y का मान 1/3 आया था, z का मान 1/4 आया था। तो हमने कहा जब भी संख्याएं बटे के रूप में आएंगे तो आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया इसका 12 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसका संख्याओं से गुणा, यानी कि 12 से सब में गुणा करा देंगे। तो 2 6 12, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12, यानी 6:4:3 आ गया। ये देखिए कोई किसी और संख्या से नहीं कट रही है, इसलिए x अनुपात y अनुपात z का मान कितना आ गया 6:4:3। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है a अनुपात b बराबर 3:4 के, और दूसरा क्वेश्चन दिया है b अनुपात 7, c बराबर 5:7 के, c अनुपात d बराबर 8:9 के। कह रहा है कि a अनुपात d का मान ज्ञात कीजिए। हमने आपसे क्या कहा, जितना भी मान दिया होगा सबसे, यहाँ पे देखिए ए बी दिख रहा है, बी सी दिख रहा है, सी डी दिख रहा है, तो आप सबसे पहले क्या लिख लेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब आपसे जो भी बारी बारी से जैसे मान दिए गए वैसे ही आपको मान रखना, कुछ नहीं करना, सिंपल आपसे ए और बी, यानी कि ए का मान आपको पता है 3 है और बी का मान 4 है, तो हम ए के नीचे 3 रख रहे हैं, बी के नीचे 4 रख रहे हैं। अब फिर अगला देखेंगे, यहाँ पे बी अनुपात सी का मान 5:7 था, तो b का मान कितना है, b का मान 5 है और c का मान 7 है, तो हमने b के नीचे 5 रख दिया और c के नीचे 7 रख दिया। अगला देखेंगे, कह रहा c अनुपात d बराबर 8:9, तो c का मान कितना है 8 है और d का मान 9 है, तो हमने c के नीचे क्या रख दिया 8 रख दिया और d के नीचे 9 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे ही उसके आगे जो जो खाली स्थान होगा उसके आगे वही संख्या लिखते जाओ। 4 के आगे खाली स्थान है 4, यहाँ भी खाली है तो 4। अब यहाँ पे खाली है तो हमने 7 रख दिया और यहाँ पे खाली है तो हमने क्या रख दिया 5 रख दिया।
यहाँ पे भी 8 रख दिया और यहाँ पे भी 8 रख दिया। ठीक, अगर ये संख्या किसी संख्या से कट रही, जैसे ये संख्या 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यहाँ 2 आ गया, ये भी कट रहा है 4 एकम 4 और 4 दूना 8, ये भी कट रहा है 4 एकम 4 और 4 दूना 8। अब कोई संख्या कटेगी? नहीं कट रही। तो अब जो जो संख्या बची उसका हम गुणा करा देंगे। 3 × 5 = 15 और 15 दूना 30, यहाँ पे आ गया कितना? 30 आ गया। फिर ये देखेंगे यहाँ पे आपसे सिर्फ a अनुपात d का मान पूछा है, तो चाहे आप a का मान और d का मान सीधे निकाल लीजिए, आपको कुछ नहीं, सिर्फ a अनुपात d का मान पूछा है, लेकिन हम चारों का मान निकाल दे रहे हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यानी कि चारों का जब अनुपात पूछ लेता है तो हम चारों के लिए निकाल दे रहे हैं। लेकिन आपसे अगर यहाँ पे a अनुपात d का मान पूछा है तो आप सिर्फ a का मान निकालेंगे और सीधे d का मान निकालेंगे। यहाँ पे d का मान कितना आ रहा था? 1 × 7 = 7 और 9 × 7 = 63, 7 × 9 = 63, यानी कि यहाँ पे मान कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अगर ये कटेगा तो हम काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ऐसे b का मान देख लेंगे, b का मान कितना आ रहा है? 5 दूना 10 और c का मान कितना आ रहा है? 7 दूना 14। लेकिन आपसे पूछ रहा था क्या? a अनुपात d, यानी कि a अनुपात d का मान पूछ रहा था। a का मान आया था 30, हमने 30 लिख दिया। d का मान आया 63, तो हमने 63 लिख दिया। अगर ये दोनों संख्याएं किसी संख्या से कट रही तो आप काटेंगे। कट रहा देखिए, कटता है तो कट रहा 3 दामा 30 और 3 दूना 6 और 3 एके 3, यानी कि a अनुपात d का मान कितना आ गया? 10:21। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।